अगर हमने 40,000 रुपए एक बार पे कर दिए हैं और हमें फिर भी कॉलेज मिल गया है अभी मॉपअप राउंड में, तो क्या हमें दोबारा से पेमेंट करने की जरूरत है 40,000 रुपए? डिक्लाइन कर देते हैं और या फिर हम फ्लोट कर लेते हैं। तो इसमें फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, मॉपअप राउंड में फ्लोट का ऑप्शन नहीं होता है। सिर्फ दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक्सेप्ट कर लो या फिर डिक्लाइन कर दो। डॉक्यूमेंट्स का कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए थे, कि आपको दोबारा से कॉलेज जाकर रिपोर्टिंग कराने की नीड है? आपके मॉपअप राउंड की काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो आपके 1 तारीख यानी कि आज अनाउंस हो चुका है या फिर होने वाला होगा। ठीक है, तो आपको मॉपअप राउंड के बाद किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और आपके इस वीडियो में मैं 2 डाउट ऐसे हैं जो क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे इसके रिगार्डिंग। पहला कि आपको, अगर आपने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था और आपको कॉलेज में मिल गया था, आपने 40,000 पे भी कर दिए थे और रिपोर्टिंग भी करा ली थी, तो क्या दोबारा जब आपको कॉलेज मिलेगा तो उसमें भी आपको 40,000 पे करने का पे करना है, या फिर आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है? तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। और जो भी आपके डाउट्स रहते हैं कि क्या हम डिक्लाइन कर पाएंगे कॉलेज या नहीं कर पाएंगे, या फिर आपके जो 5,000 रुपए हैं डिक्लाइन करने के बाद वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले तो ये कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है और कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आप आराम से जाके अपना एडमिशन ले लेना और अपने बीएससी नर्सिंग कोर्स की पढ़ाई स्टार्ट कर देना। मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, कोई बच्चों के मन में डाउट रहता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स बता दो क्या क्या लेके जाऊँ, तो रिपोर्टिंग के टाइम पे, रिपोर्टिंग का टाइम कितना मिला है आपको? अभी 1 तारीख 1 अगस्त को अनाउंस हुआ है और 5 को लास्ट डेट है, 5 को लास्ट डेट है। बट ये सैटरडे है, 2 को संडे है, फिर है आपका 3, 4, 5, ये डेट है आपके पास 3। अभी शाम को तो होगा ना अनाउंस, अभी तो अनाउंस ही नहीं हुआ, शाम को अनाउंस होगा, तो आप इतनी शाम को थोड़े जाओगे कॉलेज में। तो इसीलिए अभी हम बात करने वाले हैं कि आपके पास जो 3 दिन है रिपोर्टिंग का टाइम आपको मिला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका वहां पर जब होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाए। ठीक है, तो हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे बेहतर और भी क्लासेस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी कुछ मैंने अपलोड कर रखी हैं, जाकर आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपका कैसे नोट्स बनाने हैं, किस तरह से पढ़ना है, क्या सिलेबस रहता है, किस तरह से हिंदी में समझना है, इंग्लिश को किस तरह से ट्रांसलेट करना है, कब स्कॉलरशिप आएगी, कब एग्जाम होंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारा कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आप हमें पढ़ा दीजिए, हमें जो सिलेबस है हमारा जो इजी लैंग्वेज में हमें नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। तो एक चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तनु नर्सिंग नोट्स। चाहे तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको सारे नोट्स मिलने वाले हैं और वहां पर डेमो क्लासेस भी अपलोडेड हैं, जाकर आप उनको चेक कर लेना। सोशियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी अभी मैंने ये करी है, साइकोलॉजी की मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगी वहां पर। तो उनको चेकआउट करो, देखो कि हाँ कैसे नोट्स हैं, उनसे अपना पढ़ना स्टार्ट करो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। जब तक आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज ओपन होंगे, तब तक आप प्रिपेयर हो चुके होगे फर्स्ट क्लास के लिए, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। एनाटॉमी क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, और आपको किस तरह से उन चीजों को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो डॉक्यूमेंट्स की बात अगर हम करें, डॉक्यूमेंट्स, तो सबसे पहले तो सबसे मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं कि वहां पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, वो आपको बाद में मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट नहीं करने हैं, बट लेकर जरूर जाना है, ताकि वो लोग चेक करेंगे, उसके बाद वो आपको प्रोवाइड कर देंगे वापस से। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं। ठीक है, ओरिजिनल भी आपको लेकर जाने हैं, और आपको लेकर जानी है एक एक करके फोटोकॉपी सारी चीजों की। किन किन चीजों की आप देख लीजिए। आपको अपनी मार्कशीट लेके जानी है 10th एंड 12th की। ठीक है, उसके बाद आपको सीट कंफर्मेशन लेटर, सीट कंफर्मेशन लेटर आपका होना चाहिए वहां पर, कि हाँ आपको कौन सी सीट मिली है, वो कंफर्मेशन लेटर वहां से अपना प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, वहीं आप करा सकते हो कॉलेज जाकर, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वेरिफिकेशन सीट चाहिए, वेरिफिकेशन शीट जो आपने अपने फॉर्म फिल किया था तब उस टाइम पर लगी थी, वो वेरिफिकेशन शीट। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, फोटो चाहिए आपके 5, रिजल्ट कार्ड चाहिए, रिपोर्ट कार्ड आपका कितना रिजल्ट आया था वो भी आप लेकर जाना है आपको। ठीक है, सीट कंफर्मेशन फीस, यानी कि सीट कंफर्मेशन फीस जब आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज विजिट करेंगे, आपने कंफर्म कर दिया कि हाँ हमें यही कॉलेज चाहिए, उसके बाद फिर आपकी जो फीस है
वो आप 40,000 पे करेंगे, ठीक है। और 40,000 आप चाहे किसी साइबर कैफे पे जाके कर रहे हो या कॉलेज वालों से करा रहे हो, वो सीट कंफर्मेशन लेटर जो है वो निकल कर आएगा और वो भी आपको अपने डॉक्यूमेंट में लगाकर सबमिट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद है मेडिकल फिटनेस, ये सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं आपके गाँव के जिले के, आपका वहाँ से बनता है। तो इसलिए जो आपके शहर में आपका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप वहाँ से बनवा सकते हैं, ये भी आपको लेकर जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी है और ये होना चाहिए आपका 1 अप्रैल के बाद का 2026 में, ठीक है। 2026 में 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ठीक है। ओके, आईडी प्रूफ, ठीक है। आईडी प्रूफ आपका होना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या फिर आपका कोई वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है। और वोटर आईडी कार्ड है आपके पास। सिर्फ 3 दिन बचेंगे, संडे में आप कॉलेज नहीं जाओगे, सैटरडे में आपका शाम को अनाउंस होगा। 3 दिन है, अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लेना, ठीक है, बिल्कुल भी देरी मत करना। ये तो हो गया आपकी डॉक्यूमेंट्स की बात। सेकंड चीज ये थी कि अगर हमने 40,000 रुपए एक बार पे कर दिए हैं और हमें फिर भी कॉलेज मिल गया है अभी मॉपअप राउंड में, तो क्या हमें दोबारा से पेमेंट करने की जरूरत है 40,000 रुपए? तो मैं बता देती हूँ कि आपको दोबारा से फीस जमा करने की जरूरत नहीं है, आपके 40,000 एक बार जमा हो चुके हैं। आपने जो वेरिफिकेशन कराया था अपना डॉक्यूमेंट्स का, कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए थे, कि आपको दोबारा से कॉलेज जाकर रिपोर्टिंग कराने की नीड है, तो एब्सोल्युटली आपको जाना है कॉलेज और वहां जाकर अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्या कॉपी भी लेकर जानी है, ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं, तो ये भी लेकर जाना बहुत जरूरी है। और दोबारा से रिपोर्टिंग वहां पर करानी मस्ट कंपलसरी है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कराते हो, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हो, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और यही आप अपना जो पोर्टल है अटल बिहारी वाजपेयी का, जो मेन पोर्टल है, आप ऑफिशियल वेबसाइट है, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। उसमें नीचे साफ साफ मेंशन है, जो काउंसलिंग का बुलेटिन है उसमें नीचे साफ साफ मेंशन है कि आपको जो एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, इस टाइम के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि रिपोर्टिंग करा लेनी है, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपकी फीस भी जा सकती है, ठीक है। तो अभी एक डाउट और रह गया है आपका कि दीदी अगर हमें डिक्लाइन कर दिया तो क्या 5,000 रुपए वापस आएंगे आपके? तो देखिए ये मैंने जो लास्ट टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस किया था या फिर जो हुआ था वो ये हुआ था उससे लास्ट ईयर, कि जिसने डिक्लाइन किया था पैसे नहीं आए थे। लेकिन उसके 1 साल बाद फिर जब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मैंने जैसे चीज़ें ऑब्जर्व की, जैसे सुना, तो मैंने डिक्लाइन वालों से मेरी डायरेक्टली बात तो नहीं हुई है, ना ही मैंने किसी से अभी तक पूछा है, बट हाँ मैंने सुना है और जो मैंने 1-2 वीडियो भी देखी है तो उसमें यही सुना है कि हाँ आ जाता है पेमेंट, डिक्लाइन करने के बाद पेमेंट आ जाता है। तो अभी आप संतुष्ट हो जाइए, डिक्लाइन करने के बाद जो आपके 5,000 रुपए हैं आपको मिल जाएंगे 99.9%। इसमें मैं 100% श्योरिटी नहीं दे सकती, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको कॉलेज मिला ही नहीं है, अगर आपको कॉलेज मिला ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपके जो 5,000 रुपए हैं वो आपको कंपलसरी मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर अब आप बोलेंगे कि दी अब हम इसमें डिक्लाइन कर देते हैं और या फिर हम फ्लॉट कर लेते हैं, तो इसमें फ्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। मॉपअप राउंड में फ्लॉट का ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक्सेप्ट कर लो या फिर डिक्लाइन कर दो, 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि इस वाले राउंड में हम डिक्लाइन कर देते हैं और नेक्स्ट राउंड में ले लेंगे, तो इस राउंड का जो आपका स्टे जो राउंड होता है उसके लिए मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ कि हाँ वो होगा भी। उसके लिए तो यूनिवर्सिटी भी कंफर्म नहीं होती है, वो तो आपकी जब सीट निकलेंगी, बच्चे डिक्लाइन करेंगे, कुछ बच्चे कॉलेज जाएंगे, कुछ नहीं सीट छोड़ देंगे, फिर 15 दिन बाद जाके यूनिवर्सिटी सोचेगी और उसमें लगता है टाइम। उसमें अभी ये जरूरी नहीं है कि मॉपअप के तुरंत बाद आपका स्टे राउंड स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, उसमें बहुत टाइम लगता है, उसमें 15 दिन तो आपके लग ही जाते हैं, ठीक है। और फिर होता भी है, अभी तक तो होता ही आया है, ऐसा तो है नहीं लास्ट ईयर की नहीं हुआ, उससे लास्ट ईयर ना हुआ, होता है, लेकिन वो सीट के ऊपर डिपेंड है। बट इस बार भी होगा 99.9। और स्टे राउंड आपका जो है वो ऑफलाइन होता है, यानी कि यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इसलिए आप स्टे राउंड में भी एडमिशन ले सकते हैं, नो डाउट। लेकिन हाँ, हो सके तो आप मॉपअप राउंड में ही अपना एडमिशन कंफर्म करा लेना, आपके लिए यही फायदा रहेगा, ठीक है। बाकी मेरे डिजिटल बोर्ड को जो आना है उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मैं यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगवा सकती हूँ, जो कि मैं व्हाइट बोर्ड पर अभी पढ़ा रही हूँ। बट आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना रहा तो एक दिन यहाँ पर डिजिटल बोर्ड भी होगा और मैं भी ऐसे ही बड़े कैमरा के सामने मैं ऐसे आप लोगों को पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरे नोट्स आपने चेक कर लिए होंगे जाकर, वो नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं। लेकिन अगर वो ऐसे में ऐसे खड़े होकर पढ़ाती डिजिटल बोर्ड पर तो शायद ज़्यादा इंप्रेसिव लगता, बट कोई बात नहीं,
आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक दिन वो भी होगा, ज़रूर होगा। मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है और जितना सपोर्ट आप लोग मुझे करते हो, मुझे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आपकी इस चीज़ की कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच। मेरे जल्दी-जल्दी आप 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो। अभी 40 के कंप्लीट होने वाले हैं, या फिर आप जब तक वीडियो देख रहे हो तो हो गए होंगे, लेकिन अभी 40 के कंप्लीट होने वाले हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझ पे भरोसा करने के लिए। और भी कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और भी बहुत सारे डाउट्स मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पे क्लियर कर रखे हैं। जाके आप एक बार वीडियोस चेक करें, सारे डाउट्स आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आपके आई होप आपके डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।